नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 जनवरी साल 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर नजर आएगी डिजिटल हरियाणा की झांकी। ये होंगी खास चीजें, बताएंगे पूरी अपडेट। CBSE में 100% अंक लाना अब आसान नहीं होगा, बढ़ाई गई बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या। हरियाणा में लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने पर बीजेपी में मतभेद, संगठन पक्ष में दिखाई दिया तो वहीं सांसद खिलाफ दिखाई दिए। कोर कमेटी की मीटिंग में नहीं बन पाई आम राय। सीएम मनोहर का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला, बोले पिछली सरकार थी करप्शन, हमने भ्रष्टाचार, क्राइम, कॉस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खत्म की। अग्निवीर भर्ती नियमों में हुआ बदलाव, अब होगा यह टेस्ट। ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ नोटिफिकेशन, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में व्यापारियों और गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित होंगी यह योजनाएं, जाने कितनी मिलेगी मुआवजा राशि। वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, हाईवे पर जितना सफर उतनी ही दूरी का लगेगा टोल, GPS सिस्टम होगा लागू। जिला न्यायालय कुरुक्षेत्र में आई स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, स्नातक पास उम्मीदवार भेजे अपना आवेदन। पलवल में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन, पूर्व मंत्री करण दलाल बोले युवकों को इजरायल भेजने के बजाय नौकरी दे बीजेपी सरकार। हरियाणा में 800 स्कूलों को बंद करने की तैयारी, 7000 स्टूडेंट्स होंगे शिफ्ट, दूसरे स्कूल में जाने के लिए मिलेगी वाहन की सुविधा। हरियाणा के 1032 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को बड़ी राहत, अब बोर्ड परीक्षा देने का रास्ता करेगा साफ। जींद पहुंची राजनीतिक हस्तियां, सर्वजातीय बिनैन खाप के अध्यक्ष नफे सिंह को दी श्रद्धांजलि। सुरजेवाला बोले हमेशा न्याय के साथ खड़े रहे। बीजेपी के गढ़ में जेजेपी की रैली, सीएम मनोहर लाल खट्टर के जिले में दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाने के लगे नारे। अजय चौटाला बोले हमारा मिशन हुआ शुरू। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और इन बड़े बैंकों ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका, महंगा हुआ कार लोन, बताएंगे पूरी खबर। और कारगिल में पहली बार C-130 विमान का नाइट लैंडिंग, एयरफोर्स ने कहा रात में निगरानी और हमला कर सकेंगे, जवानों को ट्रेनिंग भी दी। और अब खबरें विस्तार से। ठंड के चलते हरियाणा के 21 जिलों में कोल्ड डे और फॉग का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर की स्थिति भी है। प्रदेश के 5 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ दिन का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बन गया है। सुबह और शाम कोहरा ऐसा है कि शहर और ग्रामीण इलाकों में दृश्यता महज 10 मीटर तक दर्ज की गई है। फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना कम ही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हरियाणा में 8 जनवरी तक यानी आज तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि आज रात को मौसम में बदलाव आएगा, इसके बाद बारिश के आसार बन रहे हैं। इस दौरान हल्की गति से उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। वहीं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 8 जनवरी की रात से मौसम में बदलाव की संभावना है, जिसके कारण 9 और 10 जनवरी को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बदलाव और तेज हवाएं, साथ ही आंधी तूफान और कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम में इस बदलाव से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिलेगी। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद हवाओं की दिशा फिर से बदलकर उत्तरी हो जाएगी और 11 जनवरी से प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं की एक सहमति नहीं बन पाई। शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के पंचकुला दौरे के बाद हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें इस मुद्दे पर पार्टी नेता दो फाड़ दिखाई दिए। बैठक के दौरान सरकार में शामिल नेता और बीजेपी की प्रदेश इकाई से जुड़े पदाधिकारियों ने सहमति जताई थी कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव भी करवा लिए जाएं। लेकिन हरियाणा के लोकसभा सांसद इसके पक्ष में दिखाई नहीं दिए और उन्होंने इस फैसले पर आपत्ति जताई। बता दें कि इस साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के बाद अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा। ऐसे में हरियाणा बीजेपी के ज्यादातर नेता चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद दोबारा जनता के बीच जाकर विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगने के बजाय दोनों चुनाव एक साथ करवा लिए जाएं। इसके लिए सरकार मौजूदा विधानसभा को तय समय से पहले भंग करने की सिफारिश कर सकती है। हरियाणा सरकार ने 1032 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के 60,000 छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा देने का रास्ता साफ कर दिया है। हरियाणा सरकार इन छात्रों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में मर्ज करेगी। सरकारी स्कूलों में दाखिले के बाद उनका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से दाखिला लिया जाएगा और फार्म भरवाए जाएंगे। कुल मिलाकर अब निजी स्कूल बच नहीं सकते हैं। सरकार पहले से ही हरियाणा के 1032 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को अस्थायी मान्यता देने से साफ इनकार कर चुकी है। निजी स्कूलों को उम्मीद थी कि 60,000 बच्चों के माध्यम से सरकार उनके भविष्य को देखते हुए छात्रों को राहत
मत दे सकती है, लेकिन सरकार ने इससे आगे सोचते हुए इस समस्या को खत्म कर दिया है और निजी स्कूलों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए कहा है। ऐसे में अस्थायी तौर पर मान्यता प्राप्त स्कूलों के पास बॉन्ड राशि चुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में डीईओ और डीडब्ल्यूईओ को 8 जनवरी तक का समय दिया है। विभाग ने यह फैसला 27 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के चलते लिया है। नीति के तहत कक्षा 5 तक के स्कूलों के लिए बॉन्ड यानी बीमा राशि 1 लाख रुपए, कक्षा 8 तक के स्कूलों के लिए 1.5 लाख रुपए और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए यह बॉन्ड राशि 2 लाख रुपए तय की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC लगातार बचे हुए ग्रुपों की परीक्षाएं आयोजित करवा रहा है। इसी क्रम में 14 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 14 जनवरी को ग्रुप नंबर 11, 12, 13, 19, 24, 28, 35, 46, 51, 52 और 55 की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। सभी उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड 10 जनवरी 2024 के बाद डाउनलोड कर पाएंगे। इन ग्रुपों के लिए परीक्षा का आयोजन सुबह और शाम की शिफ्ट में किया जाएगा। सुबह के लिए रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 8:30 बजे से रहेगा और 9:30 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा। वहीं परीक्षा का समय सुबह 10:15 से दोपहर 12 बजे तक का रहेगा। इसी प्रकार शाम की शिफ्ट के लिए रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो 1:30 बजे रहेगा और 2:30 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं परीक्षा के समय की बात करें तो 3:15 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय रहेगा। ग्रुप नंबर 11, 12, 13, 19, 28, 35, 46 की परीक्षा सुबह की शिफ्ट में आयोजित करवाई जाएगी। तो वहीं 24, 52 और 55 की परीक्षा शाम की शिफ्ट में आयोजित करवाई जाएगी। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि पहले ग्रुप नंबर 52 की परीक्षा सुबह की शिफ्ट में होनी थी, मगर आयोग की तरफ से नया नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार अब यह परीक्षा शाम की शिफ्ट में ली जाएगी। कोई भी उम्मीदवार जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया था मगर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार में उनका नाम नहीं आता है, तो वह 12 जनवरी 2024 तक संबंधित दस्तावेजों के साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के मुख्यालय पंचकुला पहुंचकर अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेडों को लेकर तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। धीरे धीरे राज्यों से भी जानकारियां निकलकर सामने आने लगी हैं कि किस झांकी में क्या होगा। इस बीच हरियाणा राज्य की झांकी को लेकर भी जानकारी सामने आई है कि इस बार क्या खास होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर इस बार डिजिटल हरियाणा थीम पर झांकी निकाली जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से 3 थीम कमेटी को भेजे गए थे। इसमें राखी गढ़ी, सूरजकुंड मेला और डिजिटल हरियाणा शामिल है। और खुशी की बात यह है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय कमेटी ने इन थीमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस बार गणतंत्र दिवस पर डिजिटल हरियाणा की थीम के जरिए हरियाणा के डिजिटल स्वरूप को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP को आधार बनाकर प्रदर्शित किया जाएगा। देश दुनिया को दिखाया जाएगा कि कैसे एक बटन पर हरियाणा सरकार 136 योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। बता दें कि हर बार सभ्यता संस्कृति पर झांकियां निकलती रही हैं, मगर इस बार कर्तव्य पथ का नजारा कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, जिन्हें निहार कर लोगों के चेहरे अवश्य खिल उठेंगे। सीबीएसई ने MCQ यानी बहुकल्पीय प्रश्न की संख्या बढ़ा दी है। ऐसे में इस साल छात्रों के लिए अपना स्कोर बढ़ाना आसान नहीं होगा। सीबीएसई ने प्रत्येक विषय में बहुकल्पीय प्रश्नों की संख्या 16 से बढ़ाकर 40 अंक कर दी है। आपको बता दें कि इस सत्र में सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से आरंभ करने जा रही है। बता दें कि कोरोना के बाद बोर्ड परीक्षा में MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा दिया है। ऐसे में छात्रों के लिए MCQ प्रश्नों की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसी वजह से सीबीएसई स्कूलों में विद्यार्थियों को इन सवालों की विशेष तैयारियां करवाई जा रही है। शिक्षकों के मुताबिक MCQ पैटर्न के सवालों में जहां छात्रों की स्कोरिंग बढ़ती है, तो वहीं कुछ विषयों में 100% अंक लाने वाले छात्रों की संख्या में भी गिरावट आएगी, क्योंकि MCQ में या तो पूरे अंक दिए जाते हैं या फिर गलत अंक आने पर पूरे अंक काट लिए जाते हैं। सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। फिलहाल सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत होने वाले अग्निवीर भर्ती को लेकर सेना बोर्ड ने एक बड़ा चेंज किया है। अब अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर कैटेगरी के पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट देना कंपलसरी कर दिया है। यह नया नियम सत्र 2024-25 से लागू होगा। इस बारे में भारतीय सेना ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। साथ ही देश के सभी सेना बोर्ड को एक पत्र भी भेजा है। इसमें नए नियम के अनुपालन के लिए निर्देशित किया गया है। टाइपिंग टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड क्या रहने वाले हैं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि अंग्रेजी टाइपिंग के लिए 35 शब्द और हिंदी टाइपिंग के लिए 30 शब्द प्रति मिनट स्पीड की खबर आ रही है। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी तो सेना की तरफ से जारी अधिसूचना से ही मिल पाएगी। हरियाणा में व्यापारियों और अंत्योदय परिवारों के लिए मनोहर सरकार खास योजना लेकर आई है, जिसका उन्हें काफी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपए तक सालाना टर्नओवर वाले बीमित व्यापारियों को 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना योजना के तहत बीमित व्यापारियों को सिर्फ 50 रुपए का प्रीमियम भरने पर 5 लाख रुपए तक का मुआवजा राशि का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा के कारण माल के नुकसान होने के लिए मुआवजा राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ
उन व्यापारियों को मिलेगा जो जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता है। वहीं मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 20 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यापारी वर्ग को मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जीएसटी नंबर होना आवश्यक है। योजना के तहत व्यापारी का सामान चोरी होने, प्राकृतिक आपदा से नुकसान, दुर्घटना में व्यापारी की मौत या विकलांग होने पर 5 लाख रुपए तक की मुआवजा राशि का लाभ मिलेगा। वहीं 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले गरीब परिवार दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी कि दयालु योजना के तहत बीमित होंगे। इन्हें दुर्घटना में मौत या विकलांगता की स्थिति में मुआवजा दिया जाएगा। इन योजना को लाभ उठाने के लिए इन सभी को पोर्टल पर आवेदन करना होगा। भारतीय रेलवे ने नए साल पर खाटूश्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने खाटूश्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली जैसलमेर दिल्ली रुणीचा एक्सप्रेस ट्रेन में डिब्बों की संख्या बढ़ा दी है। रेलवे ने हरियाणा के गुरुग्राम व रेवाड़ी के रास्ते सफर करने वाली ट्रेन नंबर 14,087 व 14,088 रुणीचा एक्सप्रेस ट्रेन में दिल्ली से 13 जनवरी से और जैसलमेर से 14 जनवरी से 2 द्वितीय शयनयान और एक थर्ड एसी कोच की स्थायी तौर पर बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद ट्रेन में डिब्बों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। बता दें कि नए साल की रात ट्रेन में जगह नहीं मिलने पर खाटूश्याम धाम जाने वाले यात्रियों ने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया था। यात्रियों द्वारा दिल्ली सराय से उदयपुर सिटी जाने वाली चेतक एक्सप्रेस ट्रेन में भी तोड़फोड़ की गई थी। बता दें कि खाटूश्याम धाम जाने के लिए गुरुग्राम स्टेशन से जनशताब्दी एक्सप्रेस, रुणीचा एक्सप्रेस, सैनिक एक्सप्रेस और चेतक एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित होती हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 18 जनवरी 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, यानी ये भर्ती बिल्कुल फ्री है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। बैंकों की तरफ से शुरुआत में ही ग्राहकों को बड़ा झटका दिया गया है। बैंकों की तरफ से रिटेल लोन यानी कि पर्सनल लोन और ऑटो लोन की ब्याज दरों में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फैसले का प्रभाव होम लोन की ब्याज दरों पर दिखाई नहीं देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की तरफ से ऑटो लोन पर अधिक सिविल स्कोर वाले व्यक्तियों से अब 8.85% की दर से ब्याज वसूला जाएगा। पहले यह ब्याज दर 8.65% थी। अब ब्याज दरों को 0.20% बढ़ा दिया गया है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। अब बैंक ने ऑटो लोन की ब्याज दर को 8.7 से बढ़ाकर 8.8 कर दिया गया है। साथ ही प्रोसेसिंग फीस में भी बदलाव किया गया है। वहीं यूनियन बैंक की बात की जाए तो अब ऑटो लोन पर आपको 9.15% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। पहले यह ब्याज दर 8.75% थी। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन पर भी ब्याज दरें 10.49% से बढ़कर 10.75% कर दी गई है। इन सबके विपरीत बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बैंक की तरफ से होम लोन की ब्याज दरों में कमी कर दी गई है। पहले जहां ब्याज दरें 8.5% थी, अब ब्याज दरें 8.35% घटकर हो गई है। वाहन चालकों के लिए नए साल पर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। देश के 2 बड़े नेशनल हाईवे पर जल्द ही GPS सिस्टम से टोल टैक्स का भुगतान होगा। इसके तहत आप हाईवे पर जितना सफर करेंगे उसी हिसाब से आपको टोल टैक्स देना होगा। पहले चरण में GPS सिस्टम आधारित टोल संग्रह की शुरुआत दिल्ली जयपुर यानी NH 48 और बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे से होने वाली है। दोनों सड़क मार्ग पर इस संबंध में तैयारियां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर जियो फेंसिंग की शुरुआत हो चुकी है ताकि टोल टैक्स की सही तरीके से कैलकुलेशन हो सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी 18 लाख से अधिक कॉमर्शियल वाहन GPS आधारित ट्रैकिंग सिस्टम से लैस हैं। ऐसे में इन वाहनों से GPS आधारित टोल टैक्स भुगतान की शुरुआत हो सकती है और इसके बाद धीरे धीरे इसके क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि GPS सिस्टम प्रणाली की शुरुआत मार्च तक शुरू हो जाएगी। हरियाणा में 4.25 साल से बीजेपी के साथ सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी यानी JJP ने नए साल के पहले हफ्ते से ही अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। इसी साल होने वाले लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के मकसद ने पार्टी ने इसे मिशन 2024 का नाम दिया है। इसके तहत JJP ने रविवार को पहली रैली हरियाणा में बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली GT रोड बेल्ट में की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गृह जिले करनाल में की गई इस रैली में JJP के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को CM बनाने के नारे लगाए। करनाल जिले की घरौंडा अनाज मंडी में आयोजित अपने इस प्रोग्राम को JJP ने नव संकल्प रैली का नाम दिया। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि CM सिटी से मिशन 2024 शुरू हो गया है। इस साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। अजय चौटाला ने अपने भाषण में कहा कि समय ऐसा आ गया है कि अब इस्तीफों से काम नहीं चलेगा। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के दौर इस्तीफा तो हरसिमरत कौर और मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी दिया था, लेकिन इस्तीफों से कुछ नहीं होता। समस्या का समाधान राज्य से ही संभव है। जो कमी इस कार्यकाल में रह गई है, जसपा उसकी पूरी भरपाई करने का काम करेगी। वहीं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की प्रगति के लिए सरकार
सरकार बिना किसी भेदभाव के राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में एक समान विकास करवा रही है। अब कोई भी नागरिक सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इससे आमजन को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने तथा समय व पैसे की बचत जैसी राहतें मिली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला है। सीएम ने कहा है कि पिछली सरकार ने 3 तरह के करप्शन को बढ़ावा दिया है। करप्शन, क्राइम, कॉस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को हमने अपनी सरकार में खत्म किया है। 2014 में सरकार बनते ही हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे पर सरकार चलाई है। गरीब व्यक्ति और समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। सीएम ने कहा है कि आम जनता की तकलीफ और अंतिम आदमी की जरूरत जानकर कार्य करना ही हरियाणा सरकार का लक्ष्य रहा है। सीएम ने कहा है कि पिछली सरकारों की अपेक्षा आम जनता को जल्दी और सुगम तरीके से सरकारी योजनाएं पहुंचे, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में 8 और 9 जनवरी को शीतलहर का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 राज्यों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा शामिल है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। कोहरे की वजह से राजधानी दिल्ली में ट्रेनें 1 घंटे से लेकर 6.5 घंटे लेट पहुंची है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार से आने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बात करें तो 8 जनवरी यानी सोमवार आज से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव दिखेगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आज यानी 8 और कल 9 जनवरी को हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।